हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, वो अब यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। साथ उनके हाथों में आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको नजर आएंगे और झंडे के साथ में आपको यहाँ पर देखिए लड्डू के ये जो बॉक्सेस हैं ये लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लड्डू जो है यहाँ पर बांटकर खुशी मनाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के विधायक जी हैं राजेंद्र गुप्ता जी, वो आ गए हैं। क्या कहेंगे, हरियाणा में तो कमल खिल गया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। कमल खिलना ही था, तो मीडिया पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। क्या कारण आपको लगता है कि ये पिछली बार तो नहीं बन पाई थी लेकिन इस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई? देखिए, मोदी जी के काम है, हरियाणा सरकार के काम है और जिसका नतीजा है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी जश्न मना रही। जो किसान आंदोलन के नाम पर गुमराह कर रहे थे लोगों को, उन लोगों को भी अब समझ में आनी चाहिए कि जनता के मन का मूड क्या है। आम आदमी पार्टी भी जश्न मना रही। केजरीवाल जी को भेजो संदेश, सुपड़ा हो गया साहब कांग्रेस। बिल्कुल, तो देखिए सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहेंगे, हरियाणा की जीत के पीछे क्या कारण रहा? हरियाणा की जीत में हरियाणा संगठन हमारा और विकास और कहा है जो मोदी जी कहते हैं वो अभी मोदी जी पूरा विश्वास है और झूठे वादे नहीं है। जलेबी पेड़ पे नहीं उगती है, जलेबी फीकी पड़ गई है, जलेबी विश्वास नहीं रहा लोगों को। तो गोल गोल जलेबी जो है वो अब सीधी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री में थोड़ी बनती है, कहें जलेबी फैक्ट्री में थोड़ी। राहुल गांधी तो कुछ भी कर दे, राहुल गांधी क्या है। और मोदी की गारंटी, भारत की कोई भी राज्य हो, जनता को सिर्फ मोदी की गारंटी पे भरोसा है। इसलिए तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो सब जगह है। लेकिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है लेकिन सीटें उतनी नहीं आ पाई हैं। हरियाणा में तो आपने तीसरी बार सरकार बना ली, जम्मू कश्मीर में क्या कारण रहा? 370 हटी, 35A हटी, विकास की बात बीजेपी करती रही लेकिन वो चमत्कार नहीं देखा जो हरियाणा में देखा। देखिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहां भाजपा का चमत्कार वहां असर करता नहीं है। विकास उनको भी पता है, सारी सुविधाएं पता है और भाजपा किसी व्यक्ति विशेष को कोई सुविधा नहीं दे रही है और किसी भी धर्म संप्रदाय का हो सबके लिए सुविधा दे रही है। पर आप जो बात कर रहे हैं ना, जम्मू में ठीक है, कश्मीर का मामला गड़बड़ है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि हमें किसी कीमत पे भी भाजपा को सिर्फ हटाना है, वो विकास हो कुछ हो कोई लेने देना नहीं। अगर वो लैंप के नीचे पढ़ाई कर रहे थे तो उसी के नीचे करेंगे, बल्ब और ट्यूबलाइट उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कारण रहा हरियाणा? वोट शेयरिंग अगर देखें ना, सिर्फ आप नंबर मत देखो। ऐसे जगह जहां आपको वोट शेयरिंग बीजेपी का 10% से नीचे हुआ करता था, अब जाके सीधे जाके 29% हुआ है। इज नॉट सिर्फ नंबर जम्मू कश्मीर, मतलब ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जैसे भाई साहब कह रहे हैं सिर्फ जम्मू की सब कंसिडर मत करो आप, जम्मू को लेके, लेकिन वोट शेयरिंग ओवरऑल 29% है। जैसे बिग जम्प अब शुरू हुआ है, इससे पहले तो इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, आप भी जानते हैं, मीडिया सब कुछ जानते हैं। अब आगे देख लीजिए, अभी टाइम जब तक कश्मीर में, कश्मीर वैली बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, एक साउथ, एक बागी कश्मीर। साउथ में बिल्कुल सही है, आप कुछ भी करो, बिल्कुल सही है, आप कुछ भी करो, वो लोगों का सोच बदलेगा नहीं। लेकिन बागी कश्मीर में बहुत जगह है, अब हम जानते, सोच बदल रही है और मोदी जी के साथ ही वो खड़े हैं। आज हरियाणा में जो तीसरी टर्म हमारी सरकार बनी है, पहले भी हमारी सरकार थी, तो इससे जो भ्रम पैदा कर रहे थे विपक्ष के लोग कि मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, तो भ्रम दूर हो गई है विपक्ष की। और जम्मू कश्मीर में भी हमारे वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा अपग्रेड। लेकिन एक बात है, पिछले 3-4 घंटे से जब से ये रुझान अब आंकड़ों में परिवर्तित होते जा रहे हैं हरियाणा के, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता है। पता नहीं राहुल गांधी कहाँ चले गए हैं, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं आया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, खुश हैं। राहुल गांधी गायब है, अभी तक कुछ दिखे नहीं, टीवी पे आए नहीं, कुछ बोला नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी तो गायब होने वाला, जो उन्होंने बयान देकर के आया हुआ था हरियाणा में, देश की जनता ने खास करके हरियाणा की जनता ने उनको अंदर कर दिया है। इसलिए राहुल गांधी अभी दिखाई नहीं देंगे। राहुल गांधी पूरी तरीके से फेल है, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी पूरे तरीके से फेल हो गए हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको चारों तरफ नजर आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता
मोदी जी का पोस्टर लेके आए हैं और लड्डू उनको खिला रहे हैं। मोदी जी ने जिता दिया हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है ये हरियाणा की। तीसरी बार क्या कहेंगे? युवा मोर्चा तो बड़ा प्रसन्न है, लड्डू बांट रहा है, लेकिन अभी तक नगाड़े वगाड़े नहीं बज रहे हैं, ढोल वोल नहीं बज रहे हैं। कब आने वाले हैं प्रधानमंत्री? बीजेपी ढोल और नगाड़े सब बच चुके हैं। देश सबसे पहले हरियाणा की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी पर जताया है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से लगातार मेहनत की, उसी का परिणाम आज सामने आ रहा है। चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, सबने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसे दिया है। झूठा प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी ने, झूठ की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली थी, उसको नकारने का काम किया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी, जो झूठे भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी की जमानत जब्त करने का काम हरियाणा जनता ने किया है, तो ये अपने आप में बताने का काफी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी मिठाइयां बढ़ रही, एक सीट जीते हैं वो, उसी की खुशी मना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वही वाली बात है कि वो किस चीज में खुश हैं, और अब मुझे नहीं पता उनकी बाकी 90 सीटों पर जमानत जब्त हुई, उसके बारे में उनसे भी पूछना चाहिए कि वो जब गए थे क्या हुआ उनका। और आप निश्चित तौर पर जब दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में भी वही जमानत जब्त दिल्ली की जनता में उनकी करने वाली। एक सवाल और जानना चाहता हूं, जलेबी से सुबह की शुरुआत हुई थी आज की। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बड़ी बड़ी जलेबियां बटी थी। आप लोग लड्डू बांट रहे हैं और लड्डू खिला रहे हैं, देखिए मोदी जी को भी लड्डू खिला रहे हैं, तो क्या आप लोग भी अब जलेबी, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी जलेबी बांटे, छत्तीसगढ़ में भी बटे, उत्तराखंड में, यूपी में, सब जगह है। जलेबी भी बटी यहाँ पर और लड्डू भी बटे हैं और सारी मिठाइयां बटेंगी। और हरियाणा की जनता का, हरियाणा के अंदर तो घी बुरा भी बहुत चलता है, इसलिए घी बुरा भी चलने वाला है। इसलिए हर तरीके से मुंह मीठा करने का काम हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की जनता को भी, मैं लड्डू खिलाना चाहूंगा जिस प्रकार से उन्होंने, और देश की जनता को भी जिस प्रकार से उन्होंने भरोसा भारतीय जनता पार्टी को। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहेंगे? वहां पर वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और निश्चित तौर पर सीटें बढ़ी हैं। और जब परिणाम अंतिम आएगा, निश्चित तौर पर जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। बड़ी देर से लड्डू लेकर खड़े हैं, अभी मोदी जी आने वाले, उनको भी तो खिला दीजिएगा। अगर मेरा बस चले तो मैं सच में अपने हाथ से मोदी जी का मुंह मीठा कराऊं, क्योंकि ये मतलब एक ऐतिहासिक जीत है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है, और ये हरियाणा की जनता ने आज ये दिखा दिया है कि ये किसी के कहने पर या झूठ मूठ पे नहीं जाना चाहेंगे। ये वादों पे जो जिस सरकार ने काम करके दिखाया है, उस सरकार को उन्होंने चुना है, और बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी का एक बयान अमेरिका में आया था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए फलाना, आपको लगता है वो भी एक कारण? शैलजा जी के साथ भी इन लोगों ने उपेक्षा किया, और दलित और किसान इनसे नाराज थे, मोदी जी से नाराज नहीं थे। और हरियाणा की जनता ने कहा है कि मोदी जी का काम चलेगा। राहुल जी को अगर जलेबी की फैक्ट्री लगानी है तो वो अपने नानी के घर इटली चले जाएं। वो अपने नानी के, राहुल गांधी अभी सुबह से अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, कहाँ है आप लोगों को पता? हो सकता है कि वो नानी के घर गए हों जलेबी की फैक्ट्री के लिए जगह खोजने के लिए। राहुल जी गायब हो गए, उनकी फैक्ट्री गायब। राहुल गांधी जलेबी ढूंढ रहे हैं, वो जलेबी गायब हो गई हरियाणा से। हरियाणा में जो जलेबी बनाई थी, उसने शुरुआत की थी जलेबी। हाँ, तो जलेबी गायब हो गई उनकी। आप लोग भी जलेबी बटी सुबह 9 बजे तक तो जलेबी बटी, वो फैक्ट्री बंद हो गई। राहुल गांधी अभी बैंकॉक जाएंगे घूमने। इटली का। खैर, जहाँ पर भी राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ चले गए? चले गए अपने इटली चले गए हैं जलेबी जलेबी आप लोगों ने बांटी? हमें तो हमने तो लड्डू बांटी है। अच्छा, लड्डू बांटा? जलेबी तो उनको मेड इन इटली भेजेंगे। अच्छा, क्या कारण रहा है? आपको क्या लगता है क्या कारण है इतनी बड़ी जीत हो गई? पिछली बार तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत आया। संगठन अगर सकुशल रहेगा, कुशल रहेगा, तो एक एक कार्यकर्ता की जो हमारी मेहनत है वो इसी तरह रंग लाती है। जब पूरे साल आदमी मेहनत करता है, एक बच्चा मेहनत करता है, और एंड में उसका रिजल्ट आता है, तो खुशी इसी प्रकार की होती है। झंडे हाथों में लहराते हैं, माथे पे तिलक होता है, और हाथ में लड्डू के डब्बे होते हैं। हाथ में लड्डू के डब्बे होते हैं और माथे पे तिलक होता है, और ये देखिए इनके माथे पर भी तिलक है। क्या कहेंगे हरियाणा जी? जय जय श्री राम। बहुमत देके जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं तहे दिल से हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जो उन्होंने मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहेंगे? वहाँ पर सरकार जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लेकिन हम 1 to 1 रहे, नेक टू नेक चुनाव हमारा रहा। जनता ने वहाँ भी समर्थन हमको बहुत दिया। 370-35 का हटाने का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ? कुछ नहीं, वो जनता चाहती है, वहाँ पर जनता खुद ही नहीं चाहती हटाने देना। ये तो सब इन्होंने प्रोपोगेंडा जो फैलाया था कांग्रेस ने, वहाँ पर जो लोकल पार्टियों ने, वो उनको जनता ने नकार दिया। जनता ने नकार दिया है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे।
चारों तरफ का एक बार मनोज मेरे वीजे जो है चारों तरफ का नजारा दिखा दीजिए। यहाँ पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होना शुरू हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही वो यही मिल रही है कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी की जो बड़ी लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी आ सकती है और उस दौरान एक बड़े जश्न का माहौल हो सकता है। अभी सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि जो जिस तरीके से एज मिला है भारतीय जनता पार्टी को, नंबर्स जिस तरीके से आगे बढ़े हैं और जैसे जैसे वो रिजल्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार नंबर्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बनने जाएगी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न का माहौल होगा। हालांकि सुबह इतना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और कार्यकर्ताओं में नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, नंबर्स बदले, जज्बात बदले, उसके बाद में तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं, जो कार्यकर्ताओं की बीजेपी की भावनाएं हैं, वो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं।